आज पढ़ेंगे कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, MS एक्सेल वाला जो है स्प्रेडशीट। देखो, एक्सेल में एक साथ कई कॉलमों को डिलीट करने के लिए क्या करते हैं। एक्सेल में एक साथ बहुत सारे कॉलमों को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, आप कॉलम को चुनेंगे पहले तो, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। फिर जब राइट क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिखेगा, बस हो गया डिलीट। कॉलम को चुनेंगे जिसको डिलीट करना है, फिर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट ऑप्शन दबा देंगे। पहली बार कोई स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो क्या दिखता है भाई। जब आप पहली बार किसी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को खोलोगे ना तो ब्लैंक ब्लैंक दिखेगा। सब क्या दिखेगा, ग्रिड और सेल वाली जो एक खाली स्प्रेडशीट दिखती है। स्प्रेडशीट में प्रिंट एरिया निर्धारित करने का क्या उद्देश्य है। आप प्रिंट एरिया को क्यों निर्धारित करते हो। आंसर हो जाएगा कि प्रिंट किए जाने वाले सेलों की रेंज निर्धारित करने के लिए। भाई तुम प्रिंट एरिया निर्धारित कर दोगे तभी तो, उसलिए तो करते हैं ताकि एक जो सेल आप प्रिंट करना चाहते हो उनकी रेंज निर्धारित हो सके। नहीं तो फिर बहुत सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो एक रेंज, सेलों की रेंज निर्धारित करने के लिए प्रिंट एरिया को चुना जाता है। यदि आप कोई ऐसी डेट एंटर करते हैं जो एक्सेल समझ नहीं पाता है तो एक्सेल जो है उसको टेक्स्ट के रूप में लिख देता है। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट, जो एक्टिव सेल है उसका कंटेंट कहाँ दिखता है, वो फार्मूला बार में दिखता है। कहाँ पे, फार्मूला बार में। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है, जो है सेल का रो और कॉलम लेवल। ठीक है, ये छोड़ो आके देखो, MS ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में होता है। अब बताओ भाई, एक्सेल के सेल एड्रेस में क्या होता है। पहले कॉलम होता है फिर रो होता है। मैं क्या पूछा, सेल के एड्रेस में क्या होता है। MS एक्सेल के डॉक्यूमेंट के सेल के एड्रेस में क्या होता है, पहले कॉलम फिर रो का नाम। एक्सेल में चार्ट बनाए जाते हैं किसके द्वारा, चार्ट विजार्ड के द्वारा। एक्सेल में चार्ट विजार्ड के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, इससे पेपर क्या था कि MS और एक्सेल के डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है, पहले होता है कॉलम फिर रो सेल एड्रेस में। नेक्स्ट, एक्सेल में सेल की पहचान करता है एड्रेस। किसी भी सेल की पहचान एड्रेस के द्वारा की जाती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल मतलब एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है, जो होता है सेल का रो और कॉलम लेवल। जो सेल है ना उसका रो और कॉलम के लेवल से पहचाना जाता है। अब देखो पेज नंबर 126। देखो, कौन सी विशेषता उपयोगकर्ता को उनके प्रश्नों या क्वेरी को पूरा करने में हेल्प करती है। कौन सी विशेषता उपयोगकर्ता को उनके प्रश्नों को पूरा करने में हेल्प करती है, तो वह है ऑटोफिल सजेशन। ऑटोफिल सजेशन है वो किसी भी यूजर के क्वेरी को या उसके जो प्रश्न, जितने भी क्वेश्चन आंसर वो कर रहा है, जितने प्रश्न है उसका जवाब देता है, ऑटोफिल। नेक्स्ट, कौन सा टैब आपको चार्ट का प्रकार चुनने और एक्सेल के डेटा स्रोत को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। आप खुद सोचिए ना, चार्ट का प्रकार आप कैसे चुनेंगे। आंसर हो जाएगा डिजाइन टैब से। ठीक है, वी लुकअप और एक्स लुकअप में क्या अंतर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो एक्स लुकअप है ना, यह रिवर्स और हॉरिजॉन्टल लुकअप की अनुमति देता है, हॉरिजॉन्टल, और वी लुकअप वाला वर्टिकल। देखो नेक्स्ट, यहाँ पे जो पढ़ लो इसको। देखो, एक्सेल में वी लुकअप केवल बाएं से दाएं खोज कर सकता है, ये भी याद रखना, बाएं से दाएं खोज कर सकता है और वर्टिकल भी खोज कर सकता है। और एक्स लुकअप किसी भी दिशा में कर सकता है, बाएं दाएं, ठीक है, कर सकता है। अच्छा दोबारा देखते हैं, वी लुकअप केवल बाएं से दाएं ही करता है, किधर, लेफ्ट से राइट, लेकिन एक्स लुकअप दाएं बाएं कहीं भी कर सकता है खोज। और वी लुकअप केवल वर्टिकल कॉलम्स में खोज करता है, जबकि एक्स लुकअप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के डेटा में काम कर सकता है। याद रखना भाई, ऐसा नहीं है एक्स लुकअप जो है सिर्फ हॉरिजॉन्टल करेगा। एक्स लुकअप ऑलराउंडर है, हॉरिजॉन्टल भी करता है वर्टिकल भी करता है, बट वी लुकअप सिर्फ वर्टिकल ही करता है खोज। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ से 126 127 पेज नंबर का है ये रहा। देखो, मेल मर्ज का मतलब क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा डेटा बेस से डेटा को
दस्तावेज में ऑटोमेटिक रूप से मर्ज करना। तो मिल मर्ज क्या है? मर्ज करना। नेक्स्ट है पिवोट। पिवोट टेबल क्या करती है? यह डेटा विश्लेषण के लिए गतिशील सारांश उपकरण है। पिवोट टेबल का जब भी नाम आएगा तो आंसर क्या आएगा? गतिशील। क्या? गतिशील विश्लेषण। ठीक है। और नेक्स्ट है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस क्या होता है? तो आंसर में क्या मिलेगा आपको? ट्रैक बॉडी देखने को मिलेगा, तो दस्तावेज संशोधन को ट्रैक करने के लिए। और वी लुकअप का है? किसी तालिका में वर्टिकल खोजने का कार्य करती है। नेक्स्ट, एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन का प्राथमिक कार्य क्या है? तो वी लुकअप का क्या काम है? किसी वैल्यू के लिए वर्टिकली खोज करना और कॉलम से संबंधित वैल्यू रिटर्न करना। कौन सी एक्सेल सुविधा आपको किसी सेल में डेटा एंटर के लिए मानदंड निर्धारित करने की अनुमति देती है, जिससे अमान्य डेटा की प्रविष्टि को रोका जा सकता है? मतलब ये कह रहा है कौन सी ऐसी सुविधा है एक्सेल में जो आपको किसी भी सेल में डेटा को एंटर करने की या प्रविष्ट करने की परमिशन देती है, लेकिन अमान्य डेटा को हटा देती है? वो है डाटा वैलिडेशन, में डाटा का सत्यापन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला कि एमएस एक्सेल में पिवट, अगर पिवट आगे देखो, पिवट टेबल्स बड़े डेटा से में गतिशील संक्षेपण और विश्लेषण करता है। बिल्कुल सही है। पिवट टेबल उपयोगकर्ता को जटिल सूत्रों को मैनुअल रूप से लिखे बिना डेटा को पुनर्व्यवस्थित फिल्टर एकत्रित करता है। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। उन्नत एक्सेल फीचर्स के बारे में कौन सा कथन सही है? तो एडवांस एमएस एक्सेल में एडवांस फीचर भी आ गए हैं, तो उनके बारे में क्या सही देख लेते हैं। पेज नंबर 128 होगा। ठीक है, एडवांस फीचर के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखो, एमएस एक्सेल में जो एडवांस फीचर है, पहला है इफ़। तो इफ फंक्शन होता है ना, तो यह मानों के बीच में तार्किक तुलना करता है। तार्किक तुलना करता है इफ़। नेक्स्ट, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग से सेल की दिखावट को सेल दिखावट को मानदंडों के आधार पर बदला जा सकता है। सेल की जो दिखावट है ना, उसको आप चेंज कर सकते हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। नेक्स्ट, मैक्रोज क्या है? मैक्रोज का उपयोग एक्सेल में दोहराए जाने वाले कार्यों को ऑटोमेटिक करने के लिए किया जाता है। भाई मैक्रोज में क्या होता है? जो भी एक्सेल में जो भी कार्य दोहराए जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो उनको क्या करेगा? ऑटोमेटिक कर देगा। एमएस एक्सेल फॉर्मूले में डॉलर चिन्ह क्या दर्शाता है? डॉलर का चिन्ह दर्शाता है, यह एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को दर्शाता है। किसको? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को। यहाँ पे देखो थोड़ा, $A$1, इसका मतलब है यह पूरी तरह से एब्सोल्यूट है। $A$1 क्या होता है? एब्सोल्यूट। और अगर पहले डॉलर आ जाए, फिर A फिर 1, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर कॉलम स्थिर रहता है और रो बदल जाती है। इसका उल्टा के पहला वाला हो जाएगा, अगर पहले ए आता है तो यहाँ पर रो स्थिर हो जाएगी, कॉलम बदल जाएगा। तो एक याद कर लो लास्ट वाला, $A1, इसमें कॉलम स्थिर रहता है। इनमें से कौन सा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का एग्जाम्पल नहीं है? तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कौन से होते हैं? देखो, सोशल मीडिया होता है, सेंसर होता है, ईमेल होता है, लेकिन स्प्रेडशीट टेबल अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होता। स्प्रेडशीट किसी श्रेणी मतलब कॉलम, किसी श्रेणी में किसी मान की खोज करने और दूसरे कॉलम में संबंधित मान लौटाने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं? तो वी लुकअप। क्योंकि श्रेणी मतलब कॉलम मतलब वर्टिकल होते हैं, तो वर्टिकल मान कौन खोजता है? वी लुकअप। नेक्स्ट, एक इक्वेशन या समीकरण है जो वर्कशीट डेटा पर संचालन करता है, वर्कशीट पर ऑपरेशन करता है। एक ऐसा इक्वेशन जो वर्कशीट पर कार्य करता है उसे कहते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूले तो काम करता है। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित टेक्स्ट फंक्शन का आउटपुट क्या है? देखो, लाइब्रेरी लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 4। तो 4 का मतलब है, देखो, LIBRARY, यहाँ 4 और 2 लिखा है, तो 1 2 3 4 आर उठा लिया, आर, और 2 आ रहा है, दूसरा नंबर लेंगे ए, आर आंसर हो जाएगा इसका, आर है। एक्सेल में इनमें से कौन सा फार्मूला का घटक नहीं है? तो एक्सेल में मैथमेटिकल फार्मूले होते हैं, सेल रेफरेंस होता है, वर्कशीट फंक्शन होता है, लेकिन फिक्सर नहीं होता। अब देखो,
एक्सेल में कभी कभी आपने देखो हैज़ आ जाता है। इसका मतलब है कि वहाँ पर चौड़ाई नहीं है। सेल कंटेंट प्रदर्शित करने के लिए कॉलम पर्याप्त चौड़ा नहीं है। जब कॉलम छोटा होता है तब ऐसा होता है। देखो यादृच्छिक एकाधिक सेल मतलब रैंडमली मल्टीपल सेल का चयन करने के लिए प्रत्येक सेल पर क्लिक करते हैं समय कंट्रोल कुंजी दबाते हैं। देखो फंक्शन उन सेलों की संख्या की गणना करता है। गणना मतलब काउंट हो जाएगा। एमएस एक्सेल शीट में पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाते हैं और रो को सर्च करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार। नेक्स्ट एमएस एक्सेल के फॉर्मूले जो दे रखा है 5.6778 राउंड फिगर बताना है दो अंक तक। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 5.6 तो लिखा रहेगा, अगला बढ़ाएंगे एक बढ़ा देंगे 8 हो जाएगा। स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका होता है फंक्शन। भाई जटिल कैलकुलेशन करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? फंक्शन। ये देखो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है? तो $A $1। यहाँ पर लिखा है एक्सपोनेंशियल डेटा के लिए उपयोग किया जाता है तो साइंटिफिक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मर्ज एक्रॉस विकल्प का क्या करता है? मर्ज एक्रॉस विकल्प क्या करता है? आंसर हो जाएगा यह मल्टीपल मर्ज सेल का निर्माण करता है। देखो जब एक मल्टी रो रेंज सेलेक्ट किया जाता है तो यह कमांड प्रत्येक रो के लिए एक मल्टीपल मर्ज सेल का निर्माण करती है। तो यही हमारा मर्ज एक्रॉस का काम, मल्टीपल मर्ज सेल का निर्माण करना। एमएस एक्सेल वर्कशीट, एक्सेल शीट्स, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र, ये क्या है? ये सब एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाती है? भाई आपको फॉर्मेट पेंटर को बार बार प्रयोग करना है तो क्या करेंगे? इस पर आप क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर के आइकन पर। एक्सेल 2016 में कॉलम जी और कॉलम एच के बीच में आपको 3 कॉलम डालने हैं तो क्या करोगे? पहले आप जी को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद 3 कॉलम डाल दोगे। इंसर्ट। एमएस एक्सेल 2016 में कौन सा विकल्प दो विंडो को मतलब विंडो को 2 भागों में बांट देता है? तो वो हो जाएगा हमारा व्यू के बाद विंडो स्प्लिट। ठीक है, व्यू में जाएंगे, विंडो में जाएंगे और स्प्लिट बनाना होता है 2 में बांट देना। एक्सेल में डेटा का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? एमएस एक्सेल में डेटा का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट देखो, जो टेक्स्ट होता है ना वो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट साइड में लिखा जाता है और नंबर्स राइट अलाइंड। देखो ये नीचे दे रखा है, संख्याएं प्रविष्ट की जाती है एमएस एक्सेल में, किधर? दाईं ओर। नेक्स्ट लास्ट पेज है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो फिल्टर ऑप्शन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑटो फिल्टर के बारे में भी ऑप्शन गलत है कि आप एक समय में डेटा के एक कॉलम पर एक फ़िल्टर सेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको देखो एमएस पावर पॉइंट में आपको एक विषय से समस्त फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और उसे दूसरे में प्रयोग करने की सहायता करता है। मतलब एमएस पावर पॉइंट में हमने क्या किया, आपने एक विषय के समस्त फॉर्मेटिंग को कॉपी किया और दूसरी में यूज़ कर लिया। ठीक है, तो वो होता है फॉर्मेट पेंटर कहलाते हैं उसको। इसका आंसर 30 है। क्या है? 30 रट लो। देखो नेक्स्ट, जब आप नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो खोलने के समय डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती हैं? भाई याद रखना, देखो डिफ़ॉल्ट रूप से एक ही वर्कबुक खुलती है, ठीक, इसमें 3 वर्कशीट होती हैं। यहाँ पे क्या बोला उसने? कितनी वर्कशीट होती हैं एक वर्कबुक में? कितनी वर्कशीट होती हैं डिफ़ॉल्ट रूप से? तो 3, ठीक है ना। और याद रखना, और एक वर्कबुक में 255 वर्कशीट होती हैं। दोबारा समझो, जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो खोलने के समय डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती हैं? तो वर्कबुक को जब खोलोगे तो डिफ़ॉल्ट रूप से बोले तो 3 होती हैं। अगर वैसे पूछे कितनी वर्कशीट होती है वर्कबुक में? 255।
इनमें से कौन सा समूह एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है, अनुचित नहीं है। बाकी लेखांकन लिंक ठीक से है। कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग डेटा स्टोर करने, व्यवस्थित करने और हेरफेर करने में करते हैं? तो एक्सेल। ठीक है। 32 ओके।